ये जो लैब है जहां आप आए हुए हैं, ये डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, हमारा काम है कंप्लीट हिमालयाज़ पे सारे जो डिज़ास्टर्स होते हैं बेसिकली रिलेटेड विद स्नो और जो लैंड से रिलेटेड हैं, हम उस पर काम करते हैं फॉर आर्मी। तो जब ये डिज़ास्टर आया 7 तारीख को, उस दिन मैं तो बेंगलोर में था और जैसे ही मुझे करीब 10:30-11 बजे करीब खबर लगी है तो हमने अपनी टीम को एक्टिवेट किया। यहाँ DRDO से ही हमें खबर आई थी और फिर यहाँ हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग कराई और इमीडिएटली ए ग्रुप ऑफ 6 साइंटिस्ट हमने तैयार किया। रातों रात उनको देहरादून भेजा और देहरादून से चॉपर से हमने एरिया में जाके उसका एरियल रेकी किया। कल सुबह एरियल रेकी के बाद हमको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पता चल गया था क्या हुआ, कहाँ हुआ, जगह लोकेट हो गई, कैसे हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साइंटिस्ट आज फिर उतर के जोशीमठ में वहाँ से ग्राउंड से गए हैं और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारी तैयार है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। एक्चुअली ये जो आपका नंदा देवी ग्लेशियर्स है ना, वहाँ पे एक त्रिशूल पीक है। त्रिशूल पीक से एक ग्लेशियर है, उसमें 2 छोटे ग्लेशियर्स आके उससे मिलते हैं बीच में, और उसी के जस्ट बाद हिल स्लोप्स पे एक हैंगिंग ग्लेशियर जैसा था जो कि हमको सैटेलाइट डाटा में भी दिख रहा है, और वो टूटा है 7 तारीख की, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से 7 तारीख की सुबह, और वो करीब 1 किलोमीटर ट्रैवल करके वैली में आया है। 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, मैं हाइट 1 किलोमीटर बोल रहा हूँ, लैटरल तो और ज़्यादा है। और जहाँ वैली में गिरा है तो ये जो नंदा देवी ग्लेशियर की हम बात कर रहे हैं, इसके स्नाउट से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आगे गिरा है। और गिरा है तो उसने जो एक फोर्स के साथ जो जितना मलबा गिरा था ना, उसको एक ड्रैगन शेप में वो आगे बढ़ा है, जिसका हेड जो था वो रफली 25 मीटर है, टेल 2 से 3 मीटर है। ग्रेडियंट उस रिवर का इनिशियली करीब 15 डिग्री है, 14-15 डिग्री, बाद में आके वो कम हो जाता है आफ्टर रैनी विलेज एंड ऑल। इवन रैनी के थोड़ी दूर आगे भी अच्छा खासा ग्रेडियंट है, फिर कम होता है तपोवन के पास आते आते। और ये जो ग्रेडियंट, ये जो ड्रैगन बना है ना, ये पूरा रास्ते को डिवास्टेट किया। रिवर वैली में आज हमारे साइंटिस्ट वहाँ पे देख रहे हैं, उनको रिवर वैली में इसका इम्प्रिंट 20 से 25 मीटर वैली साइड में दिख रहा है। और ये जो ड्रैगन है इसका करीब टोटल लेंथ 1 किलोमीटर था और ये बहुत फास्ट मूव किया। नीचे तपोवन तक आते आते इसकी वेलोसिटी कुछ कम हुई है और वहाँ इसने मैक्सिमम लोड जो था उसको डिपॉजिट कर दिया। और उसके बाद जो वाटर था वो पहले गश किया, साथ में ये उसके पीछे पीछे आया। तो रास्ते में जो भी पड़ा उसको पूरी तरह से तबाह किया है रिवर वैली में। और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मतलब कई मैं कैसे कहूँ, नंबर्स जो न्यूज़ चैनल में आ रहे हैं, अराउंड 200 आदमी इससे प्रभावित, जान की बात जहाँ तक है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी भी 30 से 32 लोगों की डेथ कंफर्म कर रहे हैं वो, और रेस्ट को मिसिंग बता रहे हैं। हाँ, अभी जो हमारी टीम ने देखा है, अभी तो हम एक्चुअल साइट पे नहीं जा पाए, ऐसे भी वो हिल टॉप पे है, हमने एरियल रेकी से उसको देखा है। हमें वहाँ पे एक क्रैक जैसा लग रहा है, जो ग्लेशियल बॉडी थी हैंगिंग ग्लेशियर में, वो क्रैक के अलोंग वो कंप्लीट मास जो आइस का था वो नीचे आया है, साथ में जो पीछे अर्दन मटेरियल था स्लोप पे उनको साथ लेके आया और एक स्लरी जैसा बनाया जिसमें वाटर भी मिक्स है। और वो जब नीचे रिवर वैली में आया, बिकॉज द स्लोप, बिकॉज ऑफ द लोड, वो तेजी से आगे बढ़ा है। इसके आगे भी स्टडी जारी रहेगी? हाँ, ये तो एक फिनोमिना है। इससे हमको नेचर के बारे में जानने में बहुत कुछ पता चलेगा। हमारे जो साइंटिस्ट वहाँ पे हैं, अभी तो वो चूँकि अभी तो सारे रोड्स वगैरह भी बंद हैं, मुश्किल है पहुँचना, और अभी हमारा भी ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट का रेस्क्यू पे है। तो ये जो साइंटिफिक स्टडी जो डिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, इट मे टेक 6-7 डेज, उसके बाद जाएगी फिर फुल फ्लेजेड टीम, जो एक्चुअली आज भी हमारे साइंटिस्ट सिर्फ रैनी विलेज तक ही पहुँच पाए, उसके आगे नहीं जा पाए हैं। लेकिन रैनी विलेज तक लोकल से बात करके और जो इम्प्रिंट्स हैं इस डिज़ास्टर के, उसको कैप्चर किया है उन्होंने। 6-7 दिन बाद जब हम जाएंगे तो हम एक्चुअल जहाँ पे डैमेज हुआ है
जहाँ पे ये टूटा है वहाँ तक जाके देखेंगे और क्या इम्प्रिंट्स हमको मिल रहे हैं इस डिज़ास्टर के। और इस तरह की स्टडी जब हम डिटेल में करते हैं तो फ्यूचर में इस तरह के डिज़ास्टर आएंगे उनको समझने में मदद मिलेगी, और कैसे इससे लॉस को कम किया जा सकता है, क्या साइंटिफिक वे से हम कर सकते हैं इसको आगे, क्योंकि कंप्लीट हिमालय में इस तरह के डिज़ास्टर आते रहते हैं। ग्लेशियर्स आपको कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक हर जगह हैं, तो इसको समझने में आसानी होगी। और हम तो ये लैब है ही उसी लिए DGRE, तो हम तो इसको आगे भी करते रहेंगे।